Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say, among the known types of forces in nature, the gravitational force is the weakest. Why then does it play a dominant role for the motion of bodies on the terrestrial, astronomical and cosmological scale? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें ये बताना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आपका क्या होता है, डोमिनेंट फोर्स हो जाता है एट कॉस्मोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल लेवल। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन मासेस। मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसे क्या बोलते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के आपके जो मासेस हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करें एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मासेस। ओके, यानी कि मान लीजिए आपका ये मास क्या है, m1 मास है और ये आपका क्या है, दूसरा मास आपका m2 मास है। ओके, अगर हम बोले कि इन दोनों मासेस में जो आपका क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है बिकॉज ऑफ देयर मासेस, मासेस के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो क्या था, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये क्या करते हैं, इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। अब इसने पूछा कि अमंग ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर व्हाई डज ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट। ओके, तो देखिए ऑल अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस को अगर हम कंपेरिजन में बात करें तो यहाँ पर जो आपका सबसे वीक फोर्स होता है आपका, हम बोल सकते हैं वो क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, इससे देखिए अगर हम बात करें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, आपके कौन कौन से फोर्स होते हैं, सबसे पहला फोर्स आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ फोर्स में आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कब एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिकॉज ऑफ द मासेस। अगर आपके मासेस होते हैं तो मासेस के कारण आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होता है आपका, एक ऑलवेज क्या होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, दूसरा फोर्स हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दिस फोर्स कम बिकॉज ऑफ द चार्जेस, आपका चार्जेस के कारण आता है। ओके, जब हम क्या करते हैं, कोई बॉडीज को हम कांटेक्ट में रखते हैं या फिर आपका जो चार्जेस हैं उनके कारण जो फोर्स होगा, दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या आता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होता है। ओके, और थर्ड क्लासेस ऑफ फोर्स होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर फोर्सेस बोल दीजिए, क्या न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं या फिर इससे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। ओके, इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके न्यूक्लियस के इनसाइड लगता है। ये क्या लगता है आपका, न्यूक्लियस के इनसाइड लगता है। ओके, और ये फोर्स क्या होता है, काफी हैवी मैग्नीट्यूड का होता है। इसका मैग्नीट्यूड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके, और फिर आपका जो फोर्थ क्लास ऑफ फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं आपका वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस क्या होता है, वीक फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस जो होता है आपका, ये आपका तब एक्ट करता है जब आपका क्या होता है, जब आपका बीटा डिसइंटीग्रेशन होता है। ओके, जैसे न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो उस वक्त जो आपका बीटा इंटीग्रेशन में आपका जो फोर्सेस आता है वो आपका क्या होता है, वीक फोर्सेस होता है। ओके, तो देखिए ये आपके क्या है, दीज आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन द नेचर। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर हम देखिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट इज कमिंग आउट टू बी 10 to the power -41 और -42 टाइम्स ग्रेटर एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगर हम एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करें तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में हम इसे बता सकते हैं। ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपका क्या है यहाँ पर, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये क्या रहता है आपका, मच मच ग्रेटर। ये क्या होता है, मच मच ग्रेटर फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, और आपका न्यूक्लियर फोर्स, आपका जो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ओके, अब इसने बोला कि व्हाई डज इट प्ले ए डोमिनेंट रोल फॉर द मोशन ऑफ बॉडीज ऑन द टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल एंड कॉस्मोलॉजिकल स्केल। ओके, तो देखिए बच्चों ऐसा होता है कि जो हमारा मासेस होते हैं, ठीक है, आपका देखिए पहला रीजन तो उसका ये है कि हमारे जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर न्यूट्रल्स। मोस्ट ऑफ देम क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो हम बोल सकते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वहां पर उस कैटेगरी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, बहुत ही क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन आवर नेचर आर न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वहां पर कंसिडर नहीं करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो आपका होता है ये तो आपके बहुत, न्यूक्लियर फोर्स हो गया और वीक फोर्स हो गया। ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स ये क्या आपके बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, इसलिए इनकी भी हमें डोमिनेंसी बता सकते हैं। ये भी क्या आपके बहुत ही स्मॉल स्केल पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर
होता है और F इजिकल टू जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, बहुत ही हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उनका जो मास होता है, मास क्या होता है उनका, काफी हैवी होता है। अगर इनका मास काफी हैवी होता है, जैसे हम बात करें अपने अर्थ की, जो हमारा अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, वो क्या होता है आपका 6 × 10⁻24 kg होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो अर्थ का मास है ये क्या है, 10⁻24 kg, ये बहुत ही हैवी मास है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये 10⁻24 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इवन द m2 मास आपका, जिससे हम क्या करें, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करें जिस बॉडी पर, वो भी आपका मान लीजिए अगर लेस भी होगा तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ इतना ज्यादा है, जिससे क्या होता है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, काफी हाई हो जाता है। क्या होता है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है आपका, काफी हाई हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बावजूद भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, आपके लार्ज स्केल पर क्या करता है, आपका वर्क करता है, और इट इज एक्ट लाइक ए डोमिनेंट रोल। ओके, अब जैसे हमारा क्या होता है, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट हम बोलते हैं। ओके, तो देखिए इस केसेस में क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका अर्थ है, जो आपका अर्थ का मोशन है, अर्थ क्या कर रही है आपका, देखिए अर्थ हमारी क्या करती है सन के चारों ओर, मान लीजिए ये आपका सन है, और क्या कर रही है अर्थ इसके चारों ओर क्या कर रही है, सर रोटेट कर रही है। ओके, अब देखिए अगर आपकी अर्थ क्या कर रही है, यहाँ पर सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, तो इसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको देखिए सन क्या करती है, प्रोवाइड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जो मोशन है अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, सर्कुलर मोशन मान कंसिडर कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ, तो देखिए जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, ओके, ये हमारी अर्थ है, अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जितने भी हमारे सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, बहुत ही डोमिनेंटली क्या करता है, वर्क करता है। ओके, so this is the reason of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.